ये कह रहे हैं यहाँ नहीं बैठ सकते, वहाँ बैठ सकते हो, वहाँ नहीं बैठ सकते, यहाँ बैठ सकते हो। बलात्कारियों से पूछो तो सही, वो कहाँ बलात्कार नहीं कर सकते, उनको तो जाके बताओ कि यहाँ पर बलात्कार नहीं करना है। ये क्या बात होती है कि हमें बोला जाता है कि यहाँ मत बैठो, वहाँ मत बैठो। आप मुझे लिख के दे दीजिए आज के बाद बलात्कार नहीं होगा, मैं हट जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यही तो हमारे देश का कानून है। तो क्या करें, नहीं बैठे। आपने कल मुझे जंतर मंतर से क्यों हटाया? नहीं आप अच्छा कहाँ बैठूं, कहाँ बैठूं? आप बता दो कहाँ बैठूं? कहाँ? आपने कल भी मुझे वहां से खदेड़ दिया। आपने कैसे खदेड़ा? अरे कैसे सीटियां बजा बजा के मुझे खदेड़ा। क्यों प्रोटेस्ट खत्म होगा? ये कौन सी डेमोक्रेसी है? कहाँ जाए? कहाँ? ये आप सेंटिटी, इनकी सेंटिटी की बात कर रहे हैं। कहाँ है इनकी सेंटिटी? पोर्नोग्राफी देखते हैं अंदर बैठ के ये लोग, पोर्नोग्राफी देखते हैं अंदर बैठ के ये लोग। क्या बात कर रहे हो? सेंटिटी क्या है इसकी? क्या सेंटिटी मेंटेन की है इन्होंने? आधे से ज्यादा बलात्कारी भरे हुए इन्होंने पार्टी में। डाइवर्ट नहीं कर रही हूँ, सच बता रही हूँ, आपको आईना दिखा रही हूँ। जब तक गलत लोग यहाँ से हटेंगे नहीं तब तक कोई सेंटिटी नहीं बन पाएगी। अभी आप आ गए कि आप तो जंतर मंतर में भी, अरे मैं क्रिमिनल हूँ क्या? ऐसे तो क्रिमिनल से बात की जाती है। अरे तू तो कल वहां घूम रहा था, आज तू यहाँ आ गया। मैं तो प्रोटेस्ट करेंगे ना, वो क्रिमिनल्स को तो हटा नहीं सकते। तो जोर किस पे चढ़ता है उनका जोर हम जैसी लड़कियों पे चलेगा? हम जो पावर में है, सवाल तो उसी से पूछा जाएगा तब। और मैं बहुत बड़ी डाई हार्ट फैन थी इस सरकार की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आपका पहला स्लोगन था। मैं टीवी के सामने उठ के मैंने फूल बरसाए थे। तो मुझे लगा एक प्रधानमंत्री हमें मिला है जो इस मुद्दे को लेके सीरियस है और काम करेगा, पर एक स्टेटमेंट तक नहीं देता ये आदमी। ये किस तरह का लीडर है? ये लीडर है हमारे? मुझे शर्म आती है। इनकी पार्टी के लोग डिफेंड कर रहे हैं कुलदीप सेंगर को कि ये सिर्फ उन्नाव की बेटी की बात नहीं है, देश की हर बेटी की बात है। आप देखते हैं आरोपी बाहर छूट जाते हैं और जो पीड़िता होती हैं वो दर दर की ठोकरें खाती है। लॉ मेकर्स इस तरह की बात करेंगे तो देश की बेटियां कहाँ जाएंगी? नमस्कार, मैं निधि और ये आप पीछे देख सकते हैं नया संसद भवन का द्वार है। और सोचिए देश की बेटियां यहाँ पर जस्टिस के लिए सड़कों पर बैठी हैं। किस तरीके से उन्नाव की बेटी लगातार संघर्ष कर रही है। योगिता बयाना यहाँ पर मौजूद हैं और अंकिता भंडारी के लिए, उन्नाव की विक्टिम, तमाम देश की जो बेटियां हैं उनके लिए जस्टिस मांगने का काम कर रही हैं। क्या कहेंगी मैम? बेटियां जो हैं वो लगातार सड़कों पर आंदोलन कर रही हैं, बैक टू बैक जेल से उनको रिहा कर दिया जाता है। हम चाहते हैं कि सब हमारे इस मुद्दे पर हमारे साथ ज्वाइन करें, हमारा समर्थन करें, क्योंकि ये सिर्फ उन्नाव की बेटी की बात नहीं है, देश की हर बेटी की बात है। अंकिता भट्टाचार्य की बात करें, यहाँ पे योगिता, हर उस महिला की बात करें जिनके ऊपर अत्याचार हुआ, जिनके साथ बलात्कार हुआ है। लेकिन आप देखते हैं आरोपी बाहर छूट जाते हैं और जो पीड़िता होती हैं वो दर दर की ठोकरें खाती है। तो ये जो लड़ाई है, आज अगर हम यहाँ बैठे, सिंबॉलिक प्रोटेस्ट समझ लीजिए, पर हम देश की हर बेटी की बात कर रहे हैं, हर बेटी की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। कैंडल मार्च होता है, प्रोटेस्ट होता है लगातार। आज तो ब्रजभूषण जी का स्टेटमेंट आया है आरोपी के समर्थन में। क्या कहेंगे? ये तमाम चीजें, इसी बात का तो दुख है कि ये जो प्रभावशाली लोग हैं वो छूट जाते हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं। अगर लॉ मेकर्स इस तरह की बात करेंगे तो देश की बेटियां कहाँ जाएंगी? कैसे चेंज आएंगे? देश के प्रधानमंत्री तो बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और कोई भी फीमेल सांसद जो है इस मुद्दे को हाईलाइट नहीं करती। तो समय तो निकाले प्रधानमंत्री इनको मिलने के लिए। आप समझ रहे? बिल्कुल बिल्कुल, अब पुलिस आ गई है लेने के लिए हम लोगों को। मैम क्या कहेंगी? ब्रजभूषण जैसे लोग जो हैं आरोपी के समर्थन में वीडियो जारी कर रहे हैं। देखिए यही तो हमारे देश का कानून है। तो क्या करें, नहीं बैठे। तो ये देखिए पुलिस जो है वो लगातार, प्रशासन। आपने कल मुझे जंतर मंतर से क्यों हटाया? नहीं आप अच्छा कहाँ बैठूं, कहाँ बैठूं? आप बता दो कहाँ बैठूं? कहाँ? आपने कल भी मुझे वहां से खदेड़ दिया। आपने कैसे खदेड़ा? अरे कैसे सीटियां बजा बजा के मुझे खदेड़ा। आप लोग थे यहाँ पर, तो क्यों प्रोटेस्ट खत्म होगा? निर्भया के समय तो दिन रात वहाँ पर प्रोटेस्ट करते थे, हमें रात को भी कोई नहीं रोकता। हाँ, कोई नहीं रोकता था। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? देश की बेटियां हैं जो आंदोलन करने के लिए डेमोक्रेसी के। नहीं हम नहीं उठेंगे सर, प्लीज। मैम आपको प्रदर्शन नहीं करने दिया? हाँ जी, हमें, आप देख रही हैं, आपके सामने की बात है। ये कह रहे हैं यहाँ नहीं बैठ सकते, वहाँ बैठ सकते हो, वहाँ नहीं बैठ सकते, यहाँ बैठ सकते हो। बलात्कारियों से पूछो तो सही, वो कहाँ बलात्कार नहीं कर सकते, उनको तो जाके बताओ कि यहाँ पर बलात्कार नहीं करना है। ये क्या बात होती है कि हमें बोला जाता है कि यहाँ मत बैठो, वहाँ मत बैठो। अभी आप आ गए कि आप तो जंतर मंतर में भी, अरे मैं क्रिमिनल हूँ क्या? ऐसे तो क्रिमिनल से बात की जाती है। अरे तू तो कल वहाँ घूम रहा था, आज तू यहाँ आ गया। मैं तो प्रोटेस्ट कर रही हूँ। अगर मुझे भी ऐसे ही पूछा, सवाल पूछ रहे, देखो आप उनका एटीट्यूड देखो कि सवाल पूछने का। अरे तुम तो कल वहाँ भी थी, मैं क्राइम थोड़ी ना कर रही हूँ। कैसे लड़ेंगे? प्रशासन, मीडिया, सत्ताधारी लोग, तमाम सब कोई एक तरफ और विक्टिम जो लड़कियां हैं वो एक। आप देखिए हम कैसे लड़ रहे हैं, हम सड़क से लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें कोई ऐसा शौक नहीं आया। नीचे आप जमीन को टच करके देखिए,
ठंडी जमीन पे हम बैठे हैं, सर्दी के दिन है, कोई मुझे शौक आ रहा है अपने बाल बच्चों को छोड़कर या अपना घर बार छोड़कर मैं यहाँ पर आ रही हूँ, क्योंकि अगर आज नहीं आवाज उठाई तो आप और मैं दोनों असुरक्षित है। ये मेरी बहन असुरक्षित है, ये मेरी बहन असुरक्षित है, और देश की सारी बेटियां, हम तो फिर भी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, हम खाली अपने लिए नहीं बैठे हैं, मैं देश के गाँव की वो महिलाएं हैं। ये मेरा हेल्पलाइन नंबर हमारा परी का ये संभालती है, ये बताएंगी गाँव से दूर दराज से कैसे कैसे कॉल आते हैं, उनके पास तो कोई समझ भी नहीं है कि वो कहाँ फोन करेंगी। तो क्या आप देश की बेटियों को सुरक्षित नहीं करेंगे क्या? मैम कैसे चेंज आएगा? कैंडल मार्च होता है, प्रोटेस्ट होते हैं लगातार, नहीं पता कैसे चेंज आएगा। बस हमने तो चेहरे बदलते हैं, कंडीशन वही रहती है। जी, हमने तो तब किया था, तब हमने कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन किया था निर्भया में। कोई हमें ये भी नहीं कह सकता कि हम तो सत्ताधारियों से ही पूछेंगे ना, जो पावर में है सवाल तो उसी से पूछा जाएगा। तब कांग्रेस सरकार पावर में थी, हमने उससे सवाल पूछे, उनको तो गद्दी छोड़नी पड़ी। आपको पता है भाजपा कैसे आई है पावर में? महिलाओं का मुद्दा मेन था, हम लोग फ्रस्ट्रेटेड थे विमेन सेफ्टी को लेके, निर्भया को लेके। उसके बाद सत्ता परिवर्तन हो गया और आपका पहला नारा ये हुआ, और मैं भी वोटर थी और मैं बहुत बड़ी डाई हार्ट फैन थी इस सरकार की, कि उन्होंने बोला अब की बार जिसकी भी सरकार पर बहुत हुआ नारी पर वार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आपका पहला स्लोगन था। मैं टीवी के सामने उठ के मैंने फूल बरसाए थे, क्योंकि बिकॉज मैं शुरू से इस मुद्दे पे काम करती आई हूँ। मुझे लगा एक प्रधानमंत्री हमें मिला है जो इस मुद्दे को लेके सीरियस है और काम करेगा। पर ये हाल हो गया हमारे देश का, इन्हीं की पार्टी के लोग काम करें और इनकी एक स्टेटमेंट और एक स्टेटमेंट तक नहीं देता ये आदमी। ये किस तरह का लीडर है? ये लीडर है हमारे, मुझे शर्म आती है। घर का पिता अगर वो कहते हैं तो वो घर का पिता है, जो कि अपनी बेटियों का बलात्कार हो रहा है, आबरू लुट रही है, अंकिता भंडारी उन्हीं की पार्टी के लोग कर रहे हैं, और उसके बाद एक मुंह से एक शब्द नहीं निकलता इनके। आज तक रेप में सिर्फ एक स्टेटमेंट दी है, सिर्फ एक। इतना बड़ा केस हुआ था, उसके बाद हमने बहुत सारी बातें की तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। क्या सरकार दूसरी? नहीं, इन्हीं की बात कर रही हूँ मैं। तो ये बात नहीं है। हम कम से कम कांग्रेस के समय में हम दिन रात जंतर मंतर पे प्रदर्शन करते थे, हमें अपनी आवाज उठाने का वो था। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, पर सब, मैं मानती हूँ कि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, बट कहीं ना कहीं आवाज रखने का उस समय हमें हक था। आगे क्या रोड मैप है? आपको तो जगह से भी हटाने की प्लानिंग चल रही है। तो वो तो करेंगे ना, वो क्रिमिनल्स को तो हटा नहीं सकते, तो जोर किस पे चढ़ता है उनका जोर हम जैसी लड़कियों पे चलेगा। हम प्रोटेस्ट पे भी इनको प्रॉब्लम है, साइलेंट प्रोटेस्ट पे भी प्रॉब्लम है। 4 महिलाएं बेटी हैं पर उन्हें भी हटाना चाहते हैं। आपको पता है आप पितृसत्ता की जड़ों को हिलाने के लिए चैलेंज करेंगी तो आपको नहीं हटाया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा की अगर आप बात करें तो क्या आप सत्ता हिलाने की बात करें? इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? आज अगर आप सरकार में हैं, आप सत्ता चला रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप हमारी सुरक्षा करेंगे ना। लेकिन आपकी ही पार्टी के लोग जब बलात्कार करते हैं, आज अगर आप देखें तो इनकी पार्टी के लोग डिफेंड कर रहे हैं कुलदीप सेंगर को। यही देखना है हमें। तो कम से कम अगर प्रधानमंत्री हैं तो कुछ तो बोले इस मामले पर। जी, कल तो आशाराम को भी एक बाबा हैं, वो डिफाइन कर रहे थे, क्या कहेंगी उन तमाम लोगों को? बाबाओं की बात करनी ही नहीं है, ये बाबा ही सबसे ज्यादा बलात्कारी हैं। जितने केस हमारी हेल्पलाइन नंबर पर आते हैं, सबसे ज्यादा पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व होते हैं, सबसे ज्यादा बलात्कारी बाबा इन्वॉल्व होते हैं। तो मुझे ना बाबाओं की बात करनी है, ना मौलानाओं की बात करनी है, ना मुझे, बिकॉज ये लोग ही सबसे ज्यादा इन चीज के, मतलब ये लोग करते ही यही है, पीडोफाइल्स हैं सारे के सारे। तो मैं इन लोगों की कॉमेंट्स पे कुछ नहीं चाहती, खुद ही क्रिमिनल्स हैं। देश की आवाम को क्या कहेंगी आप? 3 से 30 होंगे, 3 लाख होंगी। सोचिए देश की महिलाओं के लिए आपको सिर्फ अकेले खड़ा होना पड़ रहा है। देखिए कोई बात नहीं, नंबर से फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये है कि इसका इम्पैक्ट होना चाहिए, हमारी आवाज़ जानी चाहिए, और हमसे बहुत लोग जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। हमने जानबूझकर, क्योंकि हम नहीं चाहते कि सब इन लोगों से इस तरह से डंडे खाएं, तो हम नहीं चाहते हमारी और बहनें परेशान हों। हम लोग को तो आदत हो गई है। ऐसा है, इसके खिलाफ में बेल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी जा चुके हैं। अब आप देखो मेरी बात, 2 मिनट में बात करो। ये पार्लियामेंट हाउस है, थोड़ी सी इसकी भी सैंक्टिटी समझ लो। यही सैंटिटी समझते हैं हमारी। नहीं, आप मेरी बात समझ लो, ये इस केस की बात ही नहीं है ना सर, ये उन्नाव केस की बात नहीं है, ये हर बेटी की बात है। हाँ, तो कल भी इशू था, इशू रोज ही बलात्कार, दिन में हर 3 मिनट में बलात्कार हो रहा है, तो इशू तो ये रहेगा ना। कहाँ से जाए, कहाँ जाए, कहाँ? ये आप सेंटिटी, इनकी सेंटिटी की बात कर रहे हैं, कहाँ है इनकी सेंटिटी? पोर्नोग्राफी देखते हैं अंदर बैठ के ये लोग, पोर्नोग्राफी देखते हैं अंदर बैठ के ये लोग। क्या बात कर रहे हो? सेंटिटी क्या है इसकी? क्या सेंटिटी मेंटेन की है इन्होंने? आधे से ज्यादा बलात्कारी भरे हुए इन्होंने पार्टी में। डाइवर्ट नहीं कर रही हूँ, सच बता रही हूँ, आपको आईना दिखा रही हूँ मैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रही इसकी, जो जब तक गलत लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, तब तक कोई सेंटिटी नहीं बन पाएगी। उसके बेल के नहीं, ये उन्नाव के लिए नहीं है। ये हमारा कोई भी प्रोटेस्ट, एक मिनट, एक सेकेंड होता है, ये क्या है? एक मिनट, इसी तरीके से हम ये अपनी आवाज उठा सकते हैं। ये पढ़िए, और ये हम 4 ये इसलिए देखिए, हैं क्योंकि अगर 4000 आना भी चाहे तो डरते हैं। इस सरकार ने भय की राजनीति बनाई हुई है। आप तरीका, बलात्कार का तरीका
आप कुछ बोलते हैं तो आपकी आवाज को सरकार दबाती, इस वजह से ज्यादा लोग डर के मारे नहीं जुड़ रहे हैं। इस पे क्या लिखा है सर? इस पे क्या लिखा है? उन्नाव केस लिखा है, इस पे सब बेटियों की बात की हुई है। हम सब बेटियों के साथ हो ही रहा है गलत, आप बताइए। नहीं हो रहा तो बताइए, आप मुझे लिख के दे दीजिए आज के बाद बलात्कार नहीं होगा, मैं हट जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लिख के दे दीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ सचिन कुमार, आज के बाद एक भी बलात्कार नहीं होगा, इस देश में एक भी बेटी प्रताड़ित नहीं की जाएगी। देखिए, देश की बेटियां सड़कों पर न्याय के लिए गुहार लगा रही हैं। पीछे संसद है, वो संसद जहां पे देश के प्रधानमंत्री, क्या कहेंगे, देश के प्रधानमंत्री सवाल तक नहीं लेना चाह रहे हैं आप लोगों का। पहली बात तो नहीं है किसी एक मुद्दे पर सवाल नहीं लेना चाहते, बेटियों के मुद्दे से तो वो बहुत ज़्यादा ही शर्माते हैं, क्योंकि वो नारा दे चुके हैं। पर बेटियों के मुद्दे पे वो सीरियस होते तो आज बेटियों का ये हाल नहीं होता। आई एम सॉरी टू से, उन्होंने कुछ नहीं किया बेटियों के लिए। महिला सांसदों के लिए क्या कहेंगी? वो तो ऑलरेडी फीमेल्स हैं। ठीक है, वो अपना साड़ी वाड़ी पहन के पहुंच जाती हैं, बट उनको थोड़ा काम भी करने की ज़रूरत है। यहाँ मोर ऑफ फोटो शूट्स चलते हैं, आप पार्लियामेंट सेशन में देखेंगे तो किसने कौन सा बैग कैरी किया हुआ है, किसने कौन सा चश्मा लगाया है, कौन सा साड़ी पहना है। आई एम सॉरी बट डेफिनेटली इफ़ दे वुड हैव डन देयर जॉब प्रॉपरली, आज इस सिचुएशन में नहीं होते हम। देखिए क्या हालात है देश की बेटियों की, क्या कहेंगी मैम? आप तो ऑलरेडी आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। मैं No बस comment. यही कहना चाहूँगी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कैसे बेटी बचेंगी? बेटियां तो वो सवाल महफूज नहीं है। वो सवाल मोदी जी उसका जवाब देंगे। मोदी जी का ये नारा है ना कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो इसका जवाब वो देंगे ना, कैसे बचेंगी बेटियाँ। तो देखिए, एक सवाल जो हमेशा खड़ा होता है, कैसे बचेंगी बेटियां? पीछे संसद भवन आप देख रहे हैं। संसद नया बनाने से कुछ नहीं होता, देश के हालात बदलने से वाकई में तस्वीरें बदलती हैं। किस तरीके से रेप पीड़िता के लिए लगातार एक ही सवाल कि कैसे सुरक्षित रहेंगी देश की बेटियां। ये तस्वीर देखिए, किस तरीके से देश की बेटियां के लिए लगातार जस्टिस के लिए सड़कों पर आंदोलन हो रहा है। अफसोस कि इस डेमोक्रेसी की दुहाई देने वाले तमाम सत्ताधारी लोग इस सवाल को लेने के लिए तैयार नहीं। तमाम लोग कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटियां महफूज नहीं रहेंगी तो कैसे महिला पढ़ पाएंगी, कैसे महिला सशक्त हो पाएंगी? और देश के प्रधानमंत्री बार बार इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन महिलाओं की आबरू सरेआम लूटी जाती है। महिलाओं की इज्जत को बचाने के लिए लगातार सड़कों पर संघर्ष करना पड़ता है। उनकी आंखों में ना आंसू आते हैं और ना ही उनका कलेजा पसीजता। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? देश की राजधानी में देश की बेटियां सड़कों पर अपने लिए न्याय की गुहार लगा रही हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।